मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ की 58 नंबर की ये गाथा है और इस पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया है उस पर अपन उसकी स्वाध्याय अपनी चलती है। कल तक जहाँ चर्चा आई थी उसके आगे अपन बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न किया मुमुक्षु श्रोता ने कि स्पष्ट कहते हैं कि निमित्त बिना होता नहीं, यानी हाँ इसमें टीकाकार आचार्य तो स्पष्ट कह रहे हैं। ये आया ना टीका में, देखो शब्द आया है कि जीव को उदय उपशम तथा क्षय क्षय उपशम कर्म के बिना नहीं होते, अर्थात द्रव्य कर्म के बिना जीव को औदयक आदि 4 भाव नहीं होते। देखो यहाँ तो स्पष्ट कहा कि कर्म के बिना नहीं होते, तो इसका अर्थ क्या? तो वो पूछा उन्होंने। स्पष्ट कहते हैं कि निमित्त बिना होता नहीं, तो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि हाँ, निमित्त बिना होता नहीं का अर्थ है कि निमित्त है। निमित्त को तो पहले सिद्ध करते हैं। बस निमित्त क्या है कि निमित्त है, निमित्त से हुआ है ये बात नहीं, तथापि निमित्त की तरफ से असद्भूत व्यवहार न से निमित्त को कर्ता कह दिया गया है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से। कल आ गई थी चर्चा। देखो निमित्त को तो पहले सिद्ध करते हैं और इसके पूर्व में 57 नंबर गाथा आई तो कहा उपादान से हुआ, ये तो पहले सिद्ध किया। उपादान की बात तो पहले सिद्ध करी 57 नंबर गाथा में कि तेरा भाव तेरे उपादान पुरुषार्थ से उल्टा या कि सुल्टा तेरे द्वारा तुझमें कर्ता होकर परिणमन होता है। ये बात तो 57 में पहले ही स्थापित कर दी है। क्या बात कर दी कि जो जिस प्रकार का भाव जीव परिणमित होता है वह उस प्रकार के भाव से या उस प्रकार के भाव का वह जीव करता होता है। ये तो 57 नंबर गाथा में कह दिया है कि तेरा भाव तेरे उपादान से, तो क्या उपादान कि तेरा ही पुरुषार्थ उल्टा या कि सुल्टा तेरे द्वारा तुझमें कर्ता होकर उदय आदि 4 भावों का परिणमन होता है। हो गया ना स्पष्ट। अब तो बात ये सिद्ध कर दी है, अब निमित्त का ज्ञान करा दिया 58 नंबर में। दूसरी चीज है कि नहीं? दूसरी चीज कर्म पुद्गल की उदय उपशम आदि अवस्थाएं तो चीज है, उसकी अपनी उनसे ही होती अवस्थाएं हैं। ये है कि नहीं, ऐसा पूछा। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरी चीज है। क्या करना इसमें? झगड़ा करना है क्या? झगड़े का यहाँ प्रकरण है ही नहीं, झगड़े का कोई प्रश्न नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। सीधी सच्ची बात है कि जीव का उदय आदि उदय उपशम क्षय क्षय उपशम रूप जो कोई भी परिणाम होता है वहाँ उस काल में जड़ कर्म की उदय उपशम क्षय क्षय उपशम रूप अवस्थाएं जड़ कर्म की उनसे होती हुई अवस्थाएं उस काल में हैं। इतना यहाँ ज्ञान कराया है।
तो असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, अनुपचरित क्यों लिया? द्रव्य कर्म एक क्षेत्र अवगाह है, तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से उन निमित्त रूप रहे हुए कर्म पुद्गल के परिणामों को जीव के परिणामों का कर्ता कहा गया है। कर्ता तो जीव, जीव के परिणामों का स्वयं है। निश्चय से तो जीव जीव के परिणाम का कर्ता है। आगे तो और चर्चा जब लेंगे गुरुदेव, तब ये बात भी स्पष्ट करेंगे कि पर्याय पर्याय की करता है। एक तो आप ये कहते हो, फिर यहाँ कहते हो कि वह अपना ही द्रव्य अपनी पर्याय का करता है। तो कहते हैं कि वह जब द्रव्य पर्याय की भिन्नता कराना हो तो पर्याय पर्याय की करता है, द्रव्य नहीं। और जब पर द्रव्य से भिन्न कराना हो तो अपनी पर्याय का कर्ता वह द्रव्य स्वयं है, अन्य नहीं। ये बात समझना पड़ेगी। कितना खोल दिया है गुरुदेव ने, सारे पड़खे खोल करके सामने रख दिए। सारे जिनागम के, कर्म सिद्धांत के, द्रव्यान योग के, अध्यात्म के, चरणानि योग के सारे पड़खे सामने एकदम स्पष्ट है। कहाँ बाकी है? बस अब जो बाकी है वो अपनी ही कहीं ना कहीं जिद बाकी है। जिद रह गई है ना कहीं, वो जिद कहो, अपना हट कहो, दुराग्रह कहो, वो ही अपने को रोकता है। बाकी तो मामला सारा स्पष्ट है। कितना स्पष्ट है, आगे और देखते हैं। पारिणामिक भाव यानी क्या है कि भगवान आत्मा जहाँ दृष्टि करनी है, 5 भाव की चर्चा चली ना, तो 4 भाव के संदर्भ में इस गाथा में ये कहा कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव के आत्मा के उदय आदि भावों का कर्तृत्व कर्म को प्राप्त होता है, अथवा कर्म को भी उनका कर्ता कहा जा सकता है। लेकिन 5वां जो पारिणामिक भाव है, यानी भगवान आत्मा, यानी जो दृष्टि का विषय भूत अपना चैतन्य तत्व ध्रुव गायक, उस चीज में तो कोई निमित्त का सद्भाव है नहीं और निमित्त का अभाव है नहीं। उसमें तो परिणमन भी नहीं और कोई निमित्त का सद्भाव नहीं, किसी निमित्त का अभाव नहीं। वो तो सदैव एक रूप अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक परमात्म तत्व है। वो सदा अपने आत्मलाभ को प्राप्त है। द्रव्य का आत्मलाभ जिसका हेतु है वह परिणाम, उस परिणाम से युक्त पारिणामिक भाव। वो अपरिणामी को परिणाम कह करके पारिणामिक कहा। वह तो भगवान पूर्णानंदम भाव, ओहो एक रूप ध्रुव स्वरूप, वह तो पर्याय में निमित्त का संबंध कहने में आया है। द्रव्य वस्तु तत्व ध्रुव एक रूप स्वरूप जो वस्तु है उसमें कोई निमित्त पने की बात ही खड़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वह तो सदैव एक रूप रहा है। पॉइंट पकड़ना ये बहुत गंभीर है कि जो सदा अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट सदैव एक रूपता से रहा, जो अनादि से अनंत काल के सापेक्ष होते परिणमन में भी जो अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, स्वभाव से चलित होता नहीं, एक रूपता से डिगता नहीं, उसमें क्या निमित्त की बात करें? है सो है, अनादि से अनादि अनंत सदैव एक रूप ध्रुव स्वरूप। अब उसमें एक रूपता में कोई परिवर्तन हो तो निमित्त की बात करें, निमित्त का ज्ञान कराया जाए। ये तो 4 भाव जो जीव के ही पर्याय रूप भाव हैं, उनमें बदलावट होती है
तो उन बदलावट का ज्ञान करने के लिए निमित्त का ज्ञान कराकर बदलावट का ज्ञान कराया है। क्यों? तो उसका उत्तर निमित्त दिया जाता है। भाई अनादि से जो 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहा अपने अज्ञान के कारण, अब उसका अज्ञान मिटकर ज्ञान रूप परिणमित हो गया। तो कहेंगे कैसे? कि वो निमित्त में मोहिनी कर्म का उपशम हुआ और जीव का स्वयं औपशमिक भाव हुआ या छायोपशमिक भाव हुआ, और उधर कर्म में निमित्त में क्षयोपशम हुआ। ये जो परिवर्तन हुआ अनादि अज्ञान के मिटने का और ज्ञान भानु के उदय होने का, ये जो परिवर्तन हुआ, तो ये परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन को जानने के लिए निमित्त का ज्ञान कराकर पर्याय का परिवर्तन ज्ञात कराया है। पॉइंट पकड़ना, जो बार बार बात आती है ना, निमित्त का ज्ञान कराया है, तो हम पूछ भी सकते हैं आचार्य से कि हमें क्यों निमित्त का ज्ञान करा रहे हो आप? है तो बना रहने दो, हमें क्यों ज्ञान करा रहे हो? यदि पर्याय में अनादि से चलता अज्ञान मिट गया और ज्ञान भानु का वहाँ पर ज्ञान सूर्य उदित हो गया, तो परिणाम तो जीव का था अज्ञान का, वो मिट गया और ज्ञान का परिणाम उदित हो गया। यहाँ आप निमित्त का ज्ञान क्यों करा रहे हो? बार बार कहते हैं निमित्त का ज्ञान कराया है, निमित्त का ज्ञान कराया है। तो कहा, जैसे 8वीं गाथा में कहा, व्यवहार बिना परमार्थ समझाना अशक्य है। तो यहां भी इस व्यवहार को लाना पड़ा। कौन सा व्यवहार? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। उसके द्वारा कर्म निमित्त का ज्ञान कराया। क्यों कराया? हमने कर्म के निमित्त का ज्ञान नहीं कराया सचमुच में तो हमने कर्म के निमित्त में हुए जो उपशम क्षयोपशम भाव को ज्ञात करा के, दरअसल में तो हमने जीव के परिणाम का परिवर्तन ज्ञात कराया है। क्यों? कि व्यवहार का क्या उद्देश्य है? व्यवहार का उद्देश्य परमार्थ तक पहुंचाना है, तो परमार्थ तक पहुंचाया है उस व्यवहार ने। व्यवहार ने व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार है नहीं, व्यवहार तो परमार्थ का प्रतिपादक है। तो ये कर्म निमित्त का ज्ञान करा के भी वास्तव में हमने कर्म निमित्त का ज्ञान कराया ऐसा जो कहा, दरअसल में हमने कर्म निमित्त का ज्ञान करा करके जीव की पर्याय में हुए परिवर्तन का ज्ञान कराया है। और पारिणामिक भाव में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं, तो वहाँ किसी निमित्त के अभाव, सद्भाव अथवा किसी व्यवहार की आवश्यकता नहीं। ये पॉइंट है। देखो दोबारा पढ़ते हैं हम, जिस एंगल से अपन ने विचार किया वो देखना। यहाँ पर पारिणामिक भाव भगवान आत्मा जहाँ दृष्टि करना है, उस चीज में तो कोई निमित्त का सद्भाव या निमित्त का अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो तो अपरिवर्तनीय है, वो तो सदैव एक रूप ध्रुव स्वरूप है। उसमें कुछ परिवर्तन हुआ होए तो फिर उसका ज्ञान कराने के लिए निमित्त का ज्ञान कराएं। उसमें तो परिवर्तन हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं है। वह तो क्या हुआ, यहां से देखो, वह तो भगवान पूर्णानंदम भाव एक रूप ध्रुव स्वरूप, वह फिर हुआ क्या साहेब, कि वह तो पर्याय में निमित्त का संबंध कहने में आया है। पर्याय में परिवर्तन हुआ, पर्याय पलट करके हुई। पर्याय कैसे होती है? पलट करके होती है। क्रिया रूप भाव है ना, क्रिया वस्तु की फेरनी, वस्तु त्रय एक नाम, ऐसे आता है ना वो एक, हाँ, नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी का। तो ये क्रिया रूप है। क्रिया किसे कहते हैं? कि पलटन को। तो ये पलट करके जो भाव हुआ वो पर्याय का भाव हुआ, उसमें निमित्त का संबंध कहने में आया है। तो क्यों हुआ? कि ये परिवर्तन हुआ, उसका ज्ञान कराना था।
अनादि अज्ञान मिट गया, ज्ञान सूर्य उदित हो गया, अथवा साधक दशा मिट गई और पूर्ण दशा प्रकट हो गई, अथवा अनादि से ये जीव संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, क्या इसके परिवर्तन नहीं हो रहा कि इसके विकार 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 ही चल रहा है, मिथ्यात्व 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 ही चल रहा है। तो वो मिथ्यात्व क्यों चल रहा है, मिथ्यात्व कैसे चल रहा है तो वो जीव का अपने उल्टे पुरुषार्थ का परिणमन स्वयं स्वयं से। तथापि वह क्या है, उसका ज्ञान निमित्त का ज्ञान करा के ज्ञान कराया है। समझ में आई ना बात, कहना क्या चाहते हैं, वो पॉइंट पकड़ में आया ना। बार बार ये बात आती है कि निमित्त का ज्ञान कराया, तो हमारा प्रश्न आ गया कि निमित्त का ज्ञान कराई क्यों रहे हो, एक यही ज्ञान नहीं हो पा रहा मुश्किल से। जीव के उदय भाव का उपसम क्षय उपसम और क्षयक भाव का क्या परिणमन है, यही हमें पकड़ में नहीं आ कि वही तो पकड़ा रहे हैं वहां से। परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये निमित्त पर से बता करके जीव के परिणाम का परिवर्तन बताना है हमें, निमित्त तो बताना नहीं है सच्चाई में तो। क्योंकि व्यवहार व्यवहार को बताने के लिए जिनवाणी में व्यवहार नहीं है, व्यवहार परमार्थ को बताने के लिए जिनवाणी में आया है। बात आई ना ख्याल में, ये पॉइंट है। द्रव्य में कोई निमित्त का संबंध है ही नहीं। निमित्त का संबंध कहाँ पड़ रहा है कि जहाँ परिवर्तन हो रहा है। द्रव्य में, द्रव्य स्वभाव किसे कहते हैं कि जो सदा एक रूपता से रहे वो द्रव्य स्वभाव है, और जो परिवर्तित हो, बदलता हुआ भाव हो, उसे पर्याय भाव कहा। तो द्रव्य में कोई निमित्त का संबंध है ही नहीं, ऐसा यहाँ तो ये वाली बात कहते हैं। समझ में आया, निमित्त का संबंध भी पर्याय के साथ है। तो संबंध है क्या कि निमित्त नैमित्तिक, तो इसकी जरूरत क्या कि नैमित्तिक का ज्ञान कराने को। निमित्त का ज्ञान कराना है कि ना, निमित्त का ज्ञान करा के नैमित्तिक का ज्ञान कराना है। मूल तो बात ये है। हाँ। राग विकार करे तो निमित्त कहा जाता है, विकार का अभाव करे तो निमित्त का भी अभाव हुआ। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय के साथ है, और ये संबंध दरअसल में व्यवहार है। निश्चय से किसी का किसी से कुछ भी संबंध नहीं है ना। नास्ति सर्वोपि संसंबंध, निश्चय से तो कोई संबंध है ही नहीं। भगवान तीन काल तीन लोक को जानते हैं, ये व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवान तो अपने को जानते परिणमते हैं, वास्तविकता तो ये पर यह निमित्त नैमित्तिक संबंध। ज्ञान की कितनी ताकत है, ज्ञान कैसे बस। वो ज्ञान कितना जान लेता है, कितना जान लेता है। ऐसे ये पहलवान साहब आए हैं, अच्छा, तो ये पहलवान साहब का परिचय दो जरा हमें। हम तो आपने ही बताया ये पहलवान साहब है, तो इन्होंने फलाने फलाने गामा पहलवान को पछाड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो हमने तो इनकी पूछी थी, आपने गामा पहलवान की बात क्यों करी? हमने तो इनका परिचय पूछा था, हमने गामा पहलवान का पूछा था क्या कि हम इनका ही दे रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ऐसे ही निमित्त का जो ज्ञान कराया गया है, दरअसल वो तो जीव की परिणति में होते परिवर्तन का ज्ञान कराया। हमें तो जीव की पर्याय में क्या हुआ ये पूछा था। आपने कहा कि कर्म उसमें निमित्त है, तो ये क्यों कहा कि वो तो उसका ज्ञान कराने के लिए कहा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पर्याय में घटित होता है, द्रव्य में तो होता नहीं। और वो भी कौन सा है संबंध है? व्यवहार है। व्यवहार क्या मतलब होता है कि संबंध है नहीं और कहा जाए। निमित्त नैमित्तिक संबंध दरअसल पर्याय में भी होता नहीं, कहा जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई संबंध ही नहीं, पहले कहा जाता है, कहा जाता है सो व्यवहार है।
व्यवहार है सो बस कहने का है, ये मतलब हुआ। तो जीव की परिणति में जो अनादि अज्ञान टल करके ज्ञान सूर्य उदित हुआ, उसमें कर्म का कोई संबंध है कि बिल्कुल नहीं। कैसे हुआ कि वो तो जीव का उस समय का स्वतः अपने षटकारक से होता हुआ परिणाम है। पूर्व की पर्याय की भी जिसको अपेक्षा नहीं। अभी तो विषय अपने पिछले हफ्ते में चल गया कि अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद का यानी सुख गुण का अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणमन की अपेक्षा नहीं श्रद्धा को सम्यक परिणमन के लिए, ये विषय चल गया। लेकिन कथन में सब आता है व्यवहार। अरे एक गुण के परिणाम को के साथ दूसरे गुण के परिणाम का संबंध नहीं वास्तव में। यद्यपि कि एक ही द्रव्य में एक ही काल में वे सब के सब उपस्थित हैं, तो भी अतीन्द्रिय आनंद आया तो श्रद्धा ने उसको आप रूप स्वीकार किया कि मैं आत्मा हूं। कथन ऐसा आएगा। कथन बहुत तरह से करना पड़ते हैं। इसीलिए कहा कि ये आत्मा वचन अगोचर है और अनुभव गोचर है। वचन अगोचर है। ये तो अब वो तो ये तो वैसी चर्चा समझो कि किसी ने पूछा घी का स्वाद बताओ, वो घी का स्वाद भी आप अनेक वर्णन करोगे, चिकना है, यों है, यों है, यों है, लेकिन आखिरकार वो स्वाद तो स्वाद लेके ही पता लगता है। ऐसा ही ये चैतन्य परमात्मा है, इसका वर्णन तो जिनवाणी में भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी ये वचनातीत है, वचन अगोचर है, अनुभव गोचर है। तो क्या करना कि अनुभव कर लो। यही बात 5वीं गाथा में आचार्य परमात्मा ने कही कि हम तो कहेंगे अपने वैभव से, निज वैभव से कहेंगे, तो तुम उसे जान लेना, ये नहीं कहा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। शब्दातीत है, वचनातीत है। देखो वह कहे कि नहीं, कौन? जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध के व्यवहार से चिपटा हुआ है, वो कहे कि नहीं नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार नहीं कहलाता, ये तो निश्चय संबंध है। अरे निश्चय से कोई संबंध ही नहीं होता। संबंध कहना ही व्यवहार है। लो चलो, वो कहे कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध निश्चय से है, निश्चय से संबंध ही नहीं होता कोई। आगे चलते हैं, अगला ही पेज है 487। अब देखो पारिणामिक भाव की चर्चा से यहाँ बात उठाई, फिर और भी बातें हैं इसमें। पारिणामिक भाव तो त्रिकाल स्वभाव तो उस जिसमें निमित्त निमित्त संबंध है नहीं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार वो पर्याय में लागू होता है। वस्तु में, द्रव्य में, ज्ञायक भगवान ध्रुव स्वरूप में कोई व्यवहार लागू ही नहीं होता। ऐसा भगवान आत्मा का भाव तो अनादि अनंत है। देखो एक क्या कहा, अनादि अनंत, फिर कहा वह तो अखंड है, खंड नहीं। जो पर्याय है वो खंड खंड है। अरे छायक भाव की पर्याय खंड खंड है। ले क्यों? वो उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, फिर नवीन उत्पन्न होती है, फिर वो विनष्ट होती है, नवीन उत्पन्न होती है। तो उसमें उत्पाद वैता का खंड पड़ता है। और ये चैतन्य परमात्मा पारिणामिक भाव स्वरूप, एक रूप ध्रुव स्वरूप, इसमें कोई खंड कभी नहीं पड़ता है। ये अनंत गुणों से अभेद और परिणति से भी अखंड है। ये बात बहुत गंभीर है। देखो छायक भाव तो खंड हुआ, सादी अनंत है वो। दरअसल में सादी शांत होकर के अनंत काल है वो।
उदय उपशम क्षयोपशम को सादी शांत कहा है। वैसे तो अनादि का उदय था, परंतु उदय की पर्याय भिन्न भिन्न समय में होती है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव कि यदि तुम क्षायक भाव को सादी अनंत कहते हो तो उदय भाव को अनादि शांत कहो। ऐसा ही कोई जीव, चाहे वे अब सिद्ध स्वरूप में विराजते हैं, वे भी पहले अज्ञानी ही थे। कोई जीव उदय भाव में थे, मोह राग देश में परिणमित थे। कोई जीव शुरू से ही ज्ञान भाव से परिणमित हो, ऐसा वस्तु व्यवस्था नहीं है। हाँ, अज्ञान से ही परिणमता। गुरुदेव कहते हैं सबका पीहर निगोद है। आदिनाथ भगवान विराजते हैं सिद्धत्व भाव में, उनका पीहर निगोद। और मारीच के बारे में तो पता ही है, महावीर के जीव की मारीच के बाद निगोद, और फिर वहां से आकर के सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन होकर वहां जाकर के वो अनादि का भाव मिथ्यात्व का टला। देखो इसमें लिया है गुरुदेव ने थोड़ा। क्षायक भाव तो खंड हुआ सादी अनंत कहते हैं, और उदय उपशम क्षयोपशम को सादी शांत कहा है। वैसे तो अनादि का उदय था, परंतु उदय की पर्याय भिन्न भिन्न समय समय में होती है, इस कारण सादी शांत कहा है। उपशम क्षयोपशम को भी सादी शांत कहा है। यानी क्या नियम लिया, क्या नियम से यहाँ बात चलती है कि एक समय की ही पर्याय गिनकर जो भिन्न भिन्न होती है, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, या वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद, इसलिए सादी शांत कहा। क्षायक सादी अनंत, परंतु होती है तो एक समय की पर्याय ना, तो उसे खंड भाव कहा, अखंड ना कहा। अखंड तो एक पारिणामिक, उसमें आ गया 320 गाथा में अनादि अनंत अखंड, अखंड शब्द भी आया उसमें। प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर अखंड, अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर परम पारिणामिक भाव लक्षण। सादी अनंत एक समय में कहाँ होती है, समझ में आया। उस पर्याय में कर्म के निमित्त का अभाव इतना कहने में आता है। वस्तु में कोई निमित्त निमित्त संबंध यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध है ही नहीं, समझ में आया। देखो एक एक गाथा में से कितनी गहराई से चारों तरफ से बात अपने सामने गुरुदेव श्री प्रस्तुत करते हैं, चारों तरफ से। बताओ इसमें इस विषय में कुछ रह नहीं जाता, इतनी खुलासा करते हैं। वहाँ नजर करो ना अब जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, जो अनादि अनंत है, जो अखंड है, जो एक रूप ध्रुव स्वरूप है, जो पारिणामिक भाव लक्षण वाला है, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा, इसकी नजर करो ना अब। यहाँ कहते हैं पर्याय में भले तुझसे हो, यानी वो परिणाम नजर का, जो अनादि से नजर नाम दृष्टि बाहर में फिरती थी, वो दृष्टि बहिर्मुखता छोड़कर स्वरूप सन्मुख हुई, स्वरूप पर दृष्टि हुई, तो पर्याय में ये भाव तुझसे हुआ, और उसमें कर्मादिक का उपशम आदि निमित्त भले हो, पर वह सब व्यवहार है। अरे सुनो, पर्याय स्वयं व्यवहार है। कितनी बात कही, 2 लाइन है पर बात बहुत भारी है, वजनदार है। कितनी 2 लाइन में द्रव्य पर्याय का पूरा हिसाब किताब लगा करके दिया है गुरुदेव ने। देखो दोबारा, किस पर नजर करने का कहा, पारिणामिक भाव, अनादि अनंत अखंड एक रूप ध्रुव स्वरूप, हाजरा हुजूर जो अपना द्रव्य स्वभाव है, उस पर नजर करो। करो कहा ना, तो करे कौन, कि पर्याय करे ये काम, क्योंकि करने का काम पर्याय का है, द्रव्य का नहीं।
अब पर्याय ने नजर करी तो वो पर्याय तेरे से तुझ में उत्पन्न हुई है और उसमें निमित्त है कर्म आदि का उपसम। तो वो सब कर्मादि का उपसम कहना ये व्यवहार है। अरे ये पर्याय उत्पन्न हुई, ये भी वास्तव में व्यवहार है। पर्याय स्वयं व्यवहार है। पर्याय अपने एक अपेक्षा अन्य द्रव्य से भिन्नता कराने को अपनी पर्याय अपनी है, लेकिन जो नजर करना है जिस ज्ञायक भगवान की, इस परम पारणामिक स्वरूप की, उस नजर के लिए तो वही निश्चय है, पर्याय व्यवहार है। वो एक समय की है और वो अनादि अनंत, वो करने वाली है वो। बहुत गंभीर है। देखो, निमित्त नैमित्त एक संबंध तो और व्यवहार का, और वो कहे कि लो व्यवहार नहीं, यहाँ तो पर्याय व्यवहार कहा। जिनेंद्र परमात्मा ने कहा पर्याय स्वयं व्यवहार है, और वो पर्याय में खड़े होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध को कहे कि नहीं ये तो निश्चय संबंध है। हाँ, बात को समझना है ना। देखो क्या होता है, कथन सारा चलता है बाहर से और व्याप्ति होती है अंदर से, ये नहीं भूलना कभी। तो जितना जिनवाणी में कथन आएगा वो बाहर से आएगा और उसकी व्याप्ति अंदर से बिठाना है। ये कला अपने को गुरुदेव श्री सिखाते हैं, और वो कला अपन सीख जाओ तो कोई फिर चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं रहेगी कि ये आत्मा अपने को प्राप्त ना हो। आगे चलते हैं। इसमें गुरुदेव ने महावीर भगवान का जीव, महावीर के पूर्व के 10वें भव में सिंह था, हिरण को मारता था, ऊपर से मुनि उतरते हैं, वो सारी घटना का यहाँ पर वर्णन दिया है। अपन आगे बढ़ के 490 पे आते हैं। देखो अब जो बात आई थी टीका में, उसका खुलासा समझना कि औदैक और छायोपशमिक भाव कर्म के बिना नहीं होते, इसलिए कर्मकृत कहे जा सकते हैं। यह बात तो स्पष्ट समझ में आ सकती है। कहते हैं स्पष्टीकरण किया ना, कोष्टक में स्पष्टीकरण किया कि उदय और क्षयोपशम, क्योंकि कर्म का निमित्त है और विकार स्वयं से होता है। पॉइंट यहाँ समझ लेना, विकार स्वयं से होता है और निमित्त में कर्म का उदय है। क्षयोपशम में थोड़ा कर्म का निमित्त है, थोड़ा क्षयोपशम में, तो दोनों में तो ये बात ठीक है, क्योंकि यहाँ जीव की ज्ञानादि गुणों की विकास रूप, अल्प विकास रूप जो पर्याय है, अथवा जीव के मोह राग देश रूप परिणाम है, इनमें कर्म का निमित्त सीधे सीधे समझ में आता है ना। तो दोनों में तो ठीक, परंतु छायक भाव, भगवान आत्मा अंतर में से पारणामिक भाव उछलता है, प्रकट होता है, उसे छायक भाव कहा। सुनो अभी ये क्या क्या शैली है कि भगवान आत्मा किस स्वरूप है, कि पारणामिक भाव स्वरूप है। ये पारणामिक भाव का की नज़र करने से, इसकी एकाग्रता करने से वो पर्याय में जो प्रकट होता है, पर्याय में उछलता है। तो क्या उछलता है कि जैसा पारणामिक भाव स्वरूप अनादि अनंत एक रूप अपनी सामर्थ्य का, जो अपरिमित सामर्थ्य का पुंज है, उस रूपता का भाव उछलता है। पॉइंट समझना, यह बहुत गंभीरता से समझाया गुरुदेव ने। देखो औदैक भाव हुआ मोह राग देश का, तो मोह राग देश का जो भाव हुआ उसमें तो आत्मा के स्वभाव का परिणमन है नहीं, ठीक बात है ना, उसमें कहाँ परिणमन है। ऐसे ही जो ज्ञान की अल्प दशा है, तो अल्पता में थोड़ा ज्ञान का विकास है, लेकिन अधिक अधिक तो आवरण रूप भाव है। वो ज्ञानावरण मत लेना, अभी यहाँ उसकी बात करेंगे। अभी तो ज्ञान की अल्प विकास रूप अवस्था में ज्ञान की खिलावट अल्प है, तो अल्प खिलावट है तो शेष आवरण है।
तो वो आवरण भी स्वरूप रूप नहीं है, और मोह राग देश के विकारी परिणाम वे भी स्वरूप रूप नहीं है। तो उसमें कर्म के निमित्त की बात हमको झट समझ में आती है। समझना ये बहुत गंभीर है। ये पहले दो व्याख्या आई है ना, तो पहली व्याख्या की चर्चा है ये, जो टीका में दो व्याख्या आई। क्या कहा कि मोह राग देश के विकारी परिणाम और ज्ञान दर्शन आदि की अल्प अवस्था, तो मोह राग देश के परिणाम क्या आत्मा के स्वरूप रूप भाव हैं? तो कहा नहीं। अच्छा, और जो ज्ञान आदि की अल्प विकास रूप अवस्था है, तो अल्प विकास को भले तुम ज्ञान का स्वभाव का प्रकाशन कह लो, लेकिन शेष तो आवरण है ना। तो आवरण कोई आत्मा का भाव तो नहीं है, ये तो निरावरण है, त्रिकाल निरावरण। तो आवरण तो आत्मा का भाव नहीं है। तो ये भाव कर्म के उदय आदि से अथवा क्षयोपशम से हुए, ये बात हमको तुरंत समझ में आ जाती है। अभी यहाँ तो निमित्त ही समझाना है ना, लेकिन क्षायक भाव में और उपशम भाव जो कि स्वरूप की प्रकटता के भाव है, चाहे क्षायक संकित का भाव हो, चाहे क्षायक ज्ञान, क्षायक दर्शन, क्षायक सुख का भाव हो, वो तो स्वरूप का ही उछलता परिणाम है। उपशम भाव हो भले ही, वो भी स्वरूप की प्रकटता है। वहां पर जैसा स्वरूप पवित्र है, निर्मल है, आनंद रूप है, ऐसा पवित्र निर्मल आनंद परिणमन है वहां पर। तो उसमें कर्म का निमित्त क्यों? ये तो भाई साहब स्वभाव का परिणमन है, इसमें कर्म का निमित्त क्यों कहते हो? ये वाली बात यहां समझाते हैं। समझ में आया ना क्या एंगल क्या है? देखो, भगवान आत्मा अंतर में से पारणामिक भाव उछलता है, प्रकट होता है। प्रकट हुआ यानी कि पर्याय हुई, प्रकट हुआ यानी कि पर्याय हुई। तो एक न्याय पर्याय से, पर्याय से होती है। अब जरा बारीकी से गुरुदेव समझाते हैं कि जो औपसमिक भाव हुआ, जो स्वरूप की निर्मलता और पवित्रता जहाँ पर आनंद अतीन्द्रिय के साथ पर्याय में प्रकट हुई, अथवा क्षायक संकेत या क्षायक सुख आदि भाव प्रकट हुए, वो पर्याय हुई, प्रकट हुए तो पर्याय हुई। तो वास्तव में तो पर्याय से हुई है। थोड़ी बारीकी से समझना। यहाँ एक तो कर्म के उदय, कर्म के अभाव का निमित्त समझा रहे हैं, और फिर यहाँ पर बात ले आए कि पर्याय से हुई है। इसलिए ले आए कि क्रम से पूरी बात, अभी अपन कहते हैं ना व्याप्ति अंदर से बैठती है, तो अंदर से बात पकड़ो कि पर्याय से होती है। दरअसल में तो वो जो औपसमिक भाव अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय अथवा क्षायक सुख की, परिपूर्ण सुख की पर्याय जो प्रगटी, वो तो दरअसल वो पर्याय हुई, और पर्याय से हुई है। अरे गजब बात है, ये द्रव्य भी पर्याय का कर्ता नहीं है। निमित्त की तो बात क्या है? अभी तो निमित्त की बात दूर रखो, पर निमित्त सिद्ध करेंगे, समझो। निमित्त की बात वहां से चल के आई है, पर वो पर्याय में पर्याय घटन किस प्रकार हुआ, ये यहां से चलो वहां की तरफ, कथन आने दो वहां से कि कर्म के अभाव से वो, या कर्म के उपशम से, अथवा कर्म के अभाव से औपसमिक या क्षायक भाव हुए हैं। ये बात निमित्त कौन सा, निमित्त कौन से नए का कथन, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से ये कथन किया गया। लेकिन इसकी असलियत तो समझते चलो, तब वो असलियत भी समझ में आ जाएगी। वो व्यवहार तुम्हें समझ में आ जाएगा यदि तुम्हें निश्चय समझ में आ गया। निश्चय क्या है कि पर्याय तो पर्याय से हुई है साहिब। वो अतीन्द्रिय आनंद का प्रकटपना अथवा अनंत चतुष्टय का प्रकटपना,
वो जो परिणाम हुआ है वो परिणाम परिणाम से हुआ है, द्रव्य भी उसका करता नहीं। ये सिद्ध करना है कि द्रव्य उसमें वास्तव में करता नहीं, निमित्त नहीं होता। देखो तो बात ही क्या ये इधर से समझना है, इधर से समझोगे तो व्यवहार फटाक से समझ में आएगा। व्यवहार से समझना शुरू करते हैं अपन तो जिनवाणी व्यवहार से भी परमार्थ ही बता रही है, पर हम व्यवहार में रुक जाते हैं, परमार्थ तक नहीं पहुंचते। तो गुरुदेव ने ये शैली ली कि तुम पहले परमार्थ समझ लो तो तुम्हें व्यवहार समझ में आ जाएगा। है तो राग द्वेष होते हैं। जब स्वसन्मुख दृष्टि हुई तो वीतरागता हुई, तो वो वीतरागता पर्याय ने स्वयं उत्पन्न, स्वयं वो द्रव्य उसका करता नहीं, तो फिर पर द्रव्य कैसे करता होगा राग द्वेष? अभी पीछे गुरुदेव अपन ने थोड़ा सा बस उसकी झलक देखी थी कि सिंह की पर्याय में महावीर भगवान के 10 भाव पूर्व की पर्याय, सिंह की पर्याय, वहां पर वो अतीन्द्रिय आनंद का उछाला आया, अतीन्द्रिय आनंद का उछाला आया ना। तो उछाला कहाँ आया? पर्याय में आया। तो वो अतीन्द्रिय आनंद के वही का वही दृश्य सामने कर लो, सबने देखा हुआ है। सामने 2 मुनिराज खड़े हैं, यहाँ हिरण पड़ा हुआ है और सिंह की आंख से आंसू जाते हैं। वो तो एक वहाँ की वो क्या चित्रांकन है। अब देखो तो सही, वो सिंह की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का जो उछाला आया, तो उछाला कहाँ आया? पर्याय में आया। तो उस पर्याय को कौन ने किया? कि महावीर के जीव ने नहीं किया, पर्याय को पर्याय ने किया। समझो तो सही बात की गहराई को। अभी 2 कारण है। हाँ, तो कैसा निमित्त परमात्मा विराजमान, मनुष्य पर्याय थी, सब कुछ अनुकूल निमित्त, जब नहीं होना था तो नहीं हुआ। यहाँ शेर की पर्याय में मुनिराज तो उसके उत्कृष्ट निमित्त नहीं हो, पर्याय की भी हिंसा देखो, और निमित्त में देखो तो हिरण को खा रहा है। अब बोलो कैसे हो? तो पर्याय का कर्ता पर्याय है, इसने सिद्ध किया कि नहीं? तो पर्याय का कर्ता महावीर का जीव नहीं कि नहीं रुको अभी जरा, महावीर के जीव ने वो पर्याय नहीं की। पर्याय वो अतीन्द्रिय आनंद के उछाले वाली, सम्यक दर्शन के परिणमन वाली पर्याय, वो पर्याय ने पर्याय को किया है। जीव तो तब भी था हमारी, तब क्यों नहीं की? हाँ, देखो क्या गजब की बात है। यहाँ तो कर्ता सिद्ध करना है ना। अब बात तो अंदर की बता दी, फिर कहा भाई असल बात तो उनने गुरुदेव ने आहा हा बोला, बात अंदर की बताई। अब क्या बता रहे हैं सुनो, कि यहाँ इस गाथा में तो कर्ता सिद्ध करना है, पर करता नहीं और पर से होता नहीं। ये 57 नंबर में बात रखी कि नहीं रखी? 57 गाथा नंबर 57। तो पर करता नहीं है, पर से होता नहीं है, तो जो सम्यक दर्शन का परिणाम उसी जीव की बात करते हैं, महावीर के 10 भाव पूर्व के सिंह वाले जीव की, उस पर्याय के। तो वो जीव ने नहीं किया। लेकिन यहाँ इस गाथा में, इस प्रकरण में जो ये प्रकरण चल रहा है, पहले उपयोग का प्रकरण चला, अब जीव के कर्तत्व गुण का प्रकरण चलता है। तो कौन है उसका कर्ता? कि वो जीव स्वयं उसका कर्ता है, यहाँ पर ये सिद्ध करना। तो महावीर का जीव ही उस समय में अपने सम्यक दर्शन और अतीन्द्रिय आनंद के परिणमन से परिणमा, उस परिणाम का कर्ता। पहले कह दिया पर्याय का कर्ता पर्याय है। अब देखो उस पर्याय का कर्ता वह जीव ही है, वह मुनिराज नहीं, उनका उपदेश नहीं, और द्रव्य कर्म का वहां पर उपसम क्षय नहीं। ख्याल में आई बात? यहां तो कर्ता सिद्ध, पर करता नहीं, पर से होता नहीं, यहां इतना ही सिद्ध करके बात करनी है। और इस 58 नंबर गाथा में उस परिणाम, वो जो महावीर की सिंह वाली पर्याय में रहे जीव का, वो परिणाम जब सम्यक दर्शन का हुआ, तो उसमें वो परिणाम हुआ तो पहले तो वो अज्ञान रूप भाव में परिणमित था, मोह राग देश में परिणमित था,
और मोह राग देश का परिणाम पलट करके वो सम्यक दर्शन का और आनंद का परिणाम हुआ, तो कैसे हुआ, है ना। तो दूर के निमित्त में उपदेश की बात करी, वो उपचरित असद्भूत में डालो मुनिराजों का उपदेश, और अनुपचरित असद्भूत में कहा कि वहाँ उनकी संयोग में रहे कर्म का वहाँ 6 आदि भाव उपसम भाव हुआ, उसका निमित्त पना था, और वो जीव स्वयं अपने भाव से परिणमा। तो निमित्त को सिद्ध किया, तो निमित्त को काय के लिए सिद्ध किया, निमित्त की सिद्धि के लिए नहीं, निमित्त के द्वारा जीव के परिणाम में हुए परिवर्तन की सिद्धि के लिए। ये बात है भैया, बहुत गजब की बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार ऐसे ही नहीं चलाया गया है, अथवा ऐसे ही नहीं होता है। यहाँ कार्य की विवक्षा के लिए है। वो कार्य क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हुआ तो अपने से है, उसमें वो निमित्त है, तो ये परिवर्तन का ज्ञान कराया। अनादि अज्ञान से परिणमित वह सिंह का जीव ज्ञान भाव में परिणमित हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ इसका ज्ञान कराना है। किससे? कर्म के निमित्त से। अभाव रूप भाव है यहाँ। देखो अभी फिर गुरुदेव को फिर वो खुमारी आ गई, फिर बोले परम सूक्ष्म से बात करें तो द्रव्य छायक पर्याय का भी करता नहीं। ले बोलो साहब, महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान कल्याणक मनाया इंद्रों ने आकर के, तो वो केवल ज्ञान किसने प्रकट किया? कि केवल ज्ञान ने। ये तो गुरुदेव की बातें हैं भैया, बहुत गंभीर हैं। नीचे इसी में देखना, भगवान महाप्रभु निरूपाधि स्वाभाविक भाव त्रिकाल है, उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा है ही नहीं। हाँ, ये पकड़ करके चलना है। ये तो अपना मूल स्तंभ यहाँ से पकड़ करके 4 भाव की बात समझ में आएगी। पारिणामिक भाव को छोड़कर 4 भाव की बात करने की यहाँ आवश्यकता भी नहीं और समझ में भी नहीं आएगी। फिर दोबारा बोला, निरूपादि स्वाभाविक भाव त्रिकाल है, उसमें कोई निमित्त की अपेक्षा है ही नहीं। 4 भाव से पर्याय में कर्ता तो उस समय की पर्याय का आत्मा स्वतंत्र है। वो भले औदैक विकारी भाव हो, या कि उपसम भाव हो, या कि क्षय उपसम भाव हो, या कि पूर्ण प्रकटता वाला छायक भाव हो, कि छायक संकित का भाव हो, कोई भाव हो, उस समय की पर्याय का आत्मा कर्ता स्वतंत्र है। परंतु निमित्त पने 4 में कहने में आया है। तो कहते हैं छायक भाव यद्यपि स्वभाव की व्यक्ति यानी प्रकटता रूप होने से, यद्यपि छायक भाव जो है वह स्वभाव जो भगवान था अनादि अनंत, ऐसा का ऐसा रहने वाला अनंत स्वभाव से भरपूर परिपूर्ण जो स्वभाव रहा हुआ है, उसमें से शक्ति में से व्यक्ति हुई है। उसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं है। देखो, स्वभाव की व्यक्ति रूप नाम प्रकटता रूप होने से अनंत नाम वह पूर्ण भाव अंत रहित है। छायक संकित भी हो तो वो भी अंत रहित है, और छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सुख, छायक वीर आदि भाव वे भी अंत रहित है। किसी काल में उसका नाश कभी नहीं होता। छायक संकित लेकर गए हैं ल्यो श्रेणिक राजा, वह कि वह छायक संकित की पर्याय लेकर सिद्ध में जाएंगे, वही छायक संकित। औपसमिक आदि में तो छूट गया, फिर तो पुनः संकित हुआ, द्वितीयोपसम हुआ, फिर अथवा क्षयोपसम हुआ, अथवा फिर छायक में कन्वर्ट या परिवर्तित हुआ।
ये नहीं छायक हुआ सो वही लेकर जाएंगे, पर्याय तो पलट जाएगी, लेकिन समकित वह का वही अखंड चलेगा अनंत। वह की वह छायक समकित की पर्याय लेकर सिद्ध में जाएंगे, उसमें कोई फेर फार नहीं है। समझ में आया? और भी चर्चा है, शेष अपन आगे की स्वाध्याय।